नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत ही खास होता है और अत्यंत ही विशेष होता है। मित्रों, हिंदू धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और मित्रों, हमारे जीवन में जो भी कष्ट चले आ रहे हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, ऐसा क्या किया जाए कि इस दिन हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके, यही सब कुछ जानने का प्रयास हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के अंदर मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत ही विशेष होता है और पूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, इस दिन जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। मित्रों, शनिदेव की मकर और कुंभ दो राशियां हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण होने की वजह से ही यह दिन अत्यंत ही शुभ होता है। आज के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। मित्रों, अत्यंत ही विशेष दिन होता है और इस दिन पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से हमें विशेष पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस दिन ऐसा क्या किया जाए कि हमें विशेष रूप से पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके, यही जानने का आज के कार्यक्रम में प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल गंगा स्नान करना है। और यदि गंगा स्नान नहीं कर सकें तो घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देनी है, ताकि उस जल का स्वरूप गंगा जल के समान हो जाए। साथ ही काले तिल डाल देने हैं, कुछ काले तिल डाल देने हैं। काले तिल मित्रों इसलिए कि हमें आज के दिन शनिदेव को भी प्रसन्न करना है। सूर्य भगवान को तो प्रसन्न करना ही है, साथ में शनिदेव को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की है। तो यहाँ पर हमें कुछ काले तिल उस जल में डाल देने हैं और उस जल से स्नान करना है। यदि काले तिल उस जल में नहीं डाल सकते तो काले तिल का लेप अपने शरीर पर कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें सूर्य देव को अर्घ देना है, जल चढ़ाना है। तो मित्रों, जल चढ़ाने के लिए हमें तांबे का या पीतल का एक लोटा लेना है, साफ सुथरा लोटा लेना है और उसके अंदर रोली, लाल पुष्प, काले कुछ तिल, चावल लेकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। मित्रों, जब भी हम अर्घ देंगे तो दोनों हाथों को जल चढ़ाते हुए इतना ऊपर लेंगे कि उस जल की धार में हमें सूर्य भगवान वहां पर नजर आए। तो उस जल की धार में हमें सूर्य भगवान को देखना है और देखते हुए जल चढ़ाना है और ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करना है, या ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है, ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। जाप करते हुए जल को सूर्य भगवान को चढ़ाना है और साथ ही एक दीपक वहां पर जला लेना है सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए, और 7 परिक्रमा देनी है। 7 परिक्रमा देने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करना है। मित्रों, ऐसा करने से हमारे शरीर में सभी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मित्रों, पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वह सूर्य नमस्कार, एक योगा है, सूर्य नमस्कार किया करते थे। मित्रों, वह इसलिए होता था कि सूर्य भगवान की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सके। मित्रों, यह पूजा हमें नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है, साहस देती है। तो मित्रों, यह करना हमें इस दिन विशेष रूप से अनिवार्य है। इसके पश्चात मित्रों, हमें भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहां पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी है, क्योंकि मित्रों हमारे लिए यह विशेष मौका है कि इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन है, इसलिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी है और विशेष आशीष लेना है। क्योंकि मित्रों, एक पुरानी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और श्री हरि
दोनों ही गंगा स्नान करने गए थे और वहां पर लक्ष्मी जी ने गुप्त रूप से छुपकर उनको देख लिया था। यह सब कुछ जब श्री हरि ने देखा तो यहां पर उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन जो भी गुप्त रूप से लक्ष्मी जी का दान करेगा उसको विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उनका धन धान्य बढ़ेगा, धन की उनको कभी कमी नहीं आएगी। तो मित्रों, इसलिए आज के दिन दान का विशेष रूप से यहां पर महत्व होता है। अब मित्रों, भगवान शिव की पूजा करने के बाद यहां पर हमें दान करना है। मित्रों, दान के कई रूप हैं। किसी भी तरीके से आप दान कर सकते हो। अन्न का दान कर सकते हो, गुप्त लक्ष्मी का दान कर सकते हो। मित्रों, गुप्त लक्ष्मी का दान करने के लिए तिल के लड्डू के अंदर, पुराने समय में तिल के लड्डू के अंदर एक सिक्का रखा जाता था और उसको दान कर दिया जाता था। लेकिन मित्रों, यहां पर हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि लड्डू के अंदर कोई भी सिक्का ना रखें। गलती से यदि किसी ने वो खा लिया तो उसका नुकसान हो सकता है। तिल के लड्डू के साथ सिक्का छिपाकर आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, 7 अन्नों का दान करना है। 7 अन्न किसी प्रकार के भी ले सकते हैं। गेहूं, चना, चावल, दाल, इस तरह के 7 अन्न हमें इकट्ठे करने हैं और अपनी क्षमता अनुसार उनको गरीबों में दान करना है। इसका यहां पर विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा करने से हमारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं आती। इसके अलावा मित्रों, यहां पर खिचड़ी का दान भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उत्तर भारत के अंदर इस पर्व को खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं, इसलिए यहां पर हमें खिचड़ी का दान करना है। जो भी गरीब हैं उनको खिचड़ी खिलानी है, दान करना है। इससे हमारे जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। मित्रों, कपड़ों का दान करना है। काले कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। यह विशेष दान है। इनसे हमारे कष्टों से, जो जीवन में कष्ट हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। फलों का दान कर सकते हैं। कोई भी गरीब हैं उनको फल आप बांट सकते हैं। आज के दिन काले तिलों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। काले तिलों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर काले तिलों का दान अत्यंत ही विशेष होता है। इसके अलावा काली उड़द का दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप अपनी क्षमता अनुसार इस दिन दान कर सकते हैं, जिससे इस पर्व से आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। गाय को चारा खिलाना, हरा चारा खिलाना आज के दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं और गौ माता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। उससे आज के दिन विशेष आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस तरीके से आप आज के दिन दान करके आज के विशेष पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का मकर संक्रांति पर विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।